अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वलीद यूसुफ और आप ये वीडियो इल्मा कोचिंग सेंटर पर देख रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है डायमेंशंस, जो कि फिजिक्स क्लास 11 यानी कि फर्स्ट ईयर से बिलोंग करता है। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड में डायमेंशन के बारे में कोई भी बात बताने से पहले मैं चाहता हूं कि आपके इल्म में ये मौजूद हो कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो हमने 9th क्लास में पढ़ा था। बिल्कुल आपने पढ़ा होगा, यकीनन आपने पढ़ा होगा। अब देखें, डायरेक्ट टॉपिक पर जंप इसीलिए मैं नहीं कर रहा कि हो सकता है कि आप में से कई ऐसे लोग हों जो बात समझ जाएं, लेकिन कुछ ऐसे भी हों जो बेसिक कॉन्सेप्ट के बगैर वहां पर जंप ना कर पाए, वो बात क्लिक ना कर पाए और उनके लिए समझने में मुश्किल हो। एंड आई जस्ट वांट टू लेट यू नो कि ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट सेक्शन से रिलेट हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि प्रूव द इक्वेशन आर डायमेंशनली करेक्ट। हमें एक या दो इक्वेशन दी जाती हैं, हमने उनके डायमेंशंस को ड्राइव करना होता है और उनको जो है ना दोनों साइड को सिमिलर लाना होता है। खैर, उस पर हम बाद में आएंगे। पहले हम ये जानते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। सिंपल डेफिनेशन लिखूंगा, ये डेफिनेशन हमने याद नहीं करनी, ये डेफिनेशन सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए है। क्वेश्चन किस तरह का पेपर में होगा हम उसे जरूर डिस्कस करेंगे। बहरहाल, फिजिकल क्वांटिटी इज anything that can be measured, यानी कि कोई भी चीज कोई भी चीज जिसे मेजर किया जा सके वो फिजिकल क्वांटिटी है। एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इज अ फिजिकल क्वांटिटी। तो जनाब, अब फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह की होती हैं। मैं रिपीट करूं, कोई भी चीज जिसको मेजर किया जा सके, जिसका कोई ना कोई मैग्नीट्यूड फाइंड किया जा सके, वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। और फिजिकल क्वांटिटी दो तरह की होती है। एक है बेस क्वांटिटीज और एक है ड्राइव्ड क्वांटिटीज। अगर आपको ये बातें अच्छे से समझ आती हैं तो आप वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, जहां पर मैं वो वाली बात समझा रहा हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। बहरहाल, बेस क्वांटिटीज जो है हमारे पास काउंटेबल होती हैं, गिनी चुनी होती हैं। देयर आर 7 बेस क्वांटिटीज और उन 7 में भी जो 3 बेस क्वांटिटीज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू द टॉपिक ऑफ डायमेंशन। खैर, मैं यहाँ पर बेस क्वांटिटीज लिख लेता हूँ। सबसे पहले हमारे पास बेस क्वांटिटी है लेंथ, उसके बाद मास, उसके बाद टाइम, उसके बाद टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, करंट एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी, यानी कि रोशनी की शिद्दत को कहा जा रहा है ये। ठीक है, तो जनाब ये हमारे पास बेस क्वांटिटीज होती हैं और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बेस क्वांटिटीज हैं डायमेंशन के लिए वो स्पेसिफिकली लेंथ, मास एंड टाइम है, एल एम एन टी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। बहरहाल, बेस क्वांटिटीज हमारे पास 7 होती हैं और फिर इन्हीं बेस क्वांटिटीज की मदद से मल्टीपल ड्राइव क्वांटिटीज को बनाया जाता है, इंक्लूडिंग वॉल्यूम, इंक्लूडिंग एरिया, इंक्लूडिंग वेलोसिटी, इंक्लूडिंग एक्सेलरेशन। ये सारी वो चीजें हैं जो आप क्लास 9 में वाकई पढ़ चुके हैं और वो तमाम क्वांटिटीज ड्राइव क्वांटिटीज होती हैं और वो ड्राइव क्वांटिटीज बेस क्वांटिटीज से बनती हैं। आई एम रिपीटिंग अगेन कि क्वांटिटी इज एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड। हर वो चीज जिसे मेजर किया जा सके वो एक क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह की होती हैं, बेस क्वांटिटी एंड ड्राइव क्वांटिटी। बेस क्वांटिटीज हमारे पास काउंटेबल हैं, ये 7 हैं और इन्हीं बेस क्वांटिटीज से कोई भी ड्राइव क्वांटिटी बनती है। जनाब, आपने अभी क्वांटिटीज देखी थी, बेस क्वांटिटीज, और फिर हमने कहा था कि इन्हीं बेस क्वांटिटीज से ड्राइव क्वांटिटीज बनती हैं। 7 बेस क्वांटिटीज हमारे पास होती है जो हमने लिखी थी। हम उन्हीं बेस क्वांटिटीज में से एक बेस क्वांटिटी को पिक करने वाले हैं और हम कुछ ही सेकंड में डायमेंशन की डेफिनेशन, सिंगल लाइन डेफिनेशन लिखने वाले हैं। खैर, हम उन्हीं बेस क्वांटिटी में से एक क्वांटिटी को पिक करते हैं विच इज लेंथ। अब जनाब, आप लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए मल्टीपल यूनिट्स का यूज करते हैं। आप लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए मीटर यूज करते हैं जो एसआई यूनिट होता है लेंथ का। आप सेंटीमीटर यूज करते हैं, आप समटाइम्स किलोमीटर यूज करते हैं,
आप समटाइम्स मिलीमीटर यूज करते हैं, आप समटाइम्स माइल्स यूज करते हैं, आप समटाइम्स फीट यूज करते हैं। इट मीन्स दैट लेंथ को मेजर करने के लिए हम इन यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं। लेंथ को मेजर करने के लिए हम इन यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं। और लेंथ एक क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी। लेंथ इज अ फिजिकल क्वांटिटी और लेंथ को मेजर करने के लिए हम इन यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो वी कैन से दैट द measurement of any physical quantity is called dimension। जी हाँ, आप इस बात से बहुत अच्छी तरह वाकिफ होंगे कि लेंथ जो है एक डायमेंशन है। लेंथ जो है एक डायमेंशन है। तो जनाब लेंथ को मेजर करने के लिए हम मल्टीपल यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं। यूनिट मीटर हो सकता है, यूनिट सेंटीमीटर हो सकता है, यूनिट किलोमीटर हो सकता है, यूनिट मिलीमीटर हो सकता है, यूनिट माइल्स हो सकता है, यूनिट फीट हो सकता है, यूनिट लाइट ईयर हो सकता है। इट कैन बी एनी यूनिट। कोई भी यूनिट इस्तेमाल करते हैं हम लेंथ को मेजर करने के लिए। और लेंथ इटसेल्फ एक डायमेंशन है। तो हम डेफिनेशन लिख सकते हैं कि जनाब द मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड डायमेंशन। कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट को हम डायमेंशन कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये एक छोटी सी डेफिनेशन आपके दिमाग में फिट हो जाएगी। मैं अगेन आपको याद दिला दूं कि हमें डेफिनेशन पेपर में लिखने के लिए नहीं आती। इस टॉपिक में हमें इक्वेशन दी जाती है और हमसे कहा जाता है उसको डायमेंशनली प्रूव करें कि वो वाकई इक्वल है या नहीं। तो हम उस पर काम करने वाले हैं, हम इस बात को समझने वाले हैं। अब जनाब आपको ये बात तो समझ आ गई कि लेंथ इटसेल्फ एक डायमेंशन है। तो जैसे आपने 7 बेस क्वांटिटीज पढ़े थे, लेंथ के बाद आपने मास पढ़ा, मास भी एक डायमेंशन। मास के बाद आपने टाइम पढ़ा, टाइम भी एक डायमेंशन। टाइम के बाद आपने टेम्परेचर पढ़ा, टेम्परेचर भी एक डायमेंशन। टेम्परेचर के बाद आपने करंट पढ़ा, करंट भी एक डायमेंशन। आपने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पढ़ा, वो भी एक डायमेंशन। और आपने ल्यूमिनस इंटेंसिटी के बारे में पढ़ा, वो भी एक डायमेंशन। और ये तो बेस क्वांटिटीज की डायमेंशंस हैं। फिर इन्हीं की मदद से हम ड्राइव क्वांटिटीज की डायमेंशंस भी बनाते हैं। बिफोर दैट हमें ये बात सीखनी चाहिए कि जो लेंथ की डायमेंशन है उसको हम कुछ स्पेसिफिक सिंबल से डिनोट करते हैं। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप ये बात जान लें कि किसी भी चीज की डायमेंशन को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में रखा जाता है। किसी भी चीज की डायमेंशन को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में रखा जाता है। तो जनाब इफ वी आर टॉकिंग अबाउट लेंथ, तो लेंथ की डायमेंशन को हम कैपिटल एल से डिनोट करते हैं। हम इस कैपिटल एल को स्मॉल एल नहीं बना सकते। कुछ चीजें ऐसी हैं जो फिक्स हैं और हमें उनके अकॉर्डिंग ही काम करना है। याद रखिएगा लेंथ की डायमेंशन को हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कैपिटल एल से डिनोट करते हैं। इसी तरह अगर मैं आपसे कहता कि टाइम की डायमेंशन को हम किससे डिनोट करते हैं, तो अगेन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। अगर मैं आपसे कहता मास की डायमेंशन को किससे डिनोट करते हैं, आप कहते स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। मैं आपसे कहता टेम्परेचर की डायमेंशन को किससे डिनोट करते हैं, आप कहते जनाब टेम्परेचर की डायमेंशन को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर के। जी हाँ, टेम्परेचर के डायमेंशन को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम के से नोट करते हैं। एक बात हमने ध्यान में रखनी है कि डायमेंशन को ड्राइव करने के लिए 3 डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस जो फंडामेंटल है बेस क्वांटिटीज है उनमें लेंथ, टाइम और मास है। इन 3 डायमेंशंस को हमने बहुत अच्छे से अपने ध्यान में बिठाना है। समटाइम्स टेम्परेचर का भी जिक्र होता है जिसकी डायमेंशन को हम के से डिनोट करते हैं। मुझे उम्मीद है कि यहां तक आपको बात समझ आ रही होगी। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और जनाब हम बात करते हैं कि लेट्स टॉक अबाउट वेलोसिटी।
कि वेलोसिटी की डायमेंशन को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए एक बात याद रखें, वेलोसिटी हो या स्पीड हो, डायमेंशन के केस में दोनों एक ही हैं क्योंकि दोनों की यूनिट सेम है। याद रखिए इस बात को, अगर दो अलग अलग क्वांटिटीज के सिमिलर यूनिट होंगे, ये बात भी पॉइंट पॉइंट नोट करने की है, ये बात भी लिखने की, हम सॉरी, कि जनाब दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज, वेलोसिटी और स्पीड हमें पता है कि दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज हैं क्योंकि स्पीड स्पीड के पास डायरेक्शन नहीं होती, ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है। वेलोसिटी के पास डायरेक्शन होती है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज हैं, लेकिन चूंकि इनके यूनिट सेम होते हैं, इसका ये मतलब हुआ इनके डायमेंशंस भी सेम होंगे। याद रखिएगा, दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज हैं लेकिन इनके यूनिट सेम है, इसीलिए इनके डायमेंशंस भी सेम होते हैं। बहरहाल मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूँ, वेलोसिटी का मतलब रफ्तार होता है जनाब, और आपने इसकी डेफिनेशन पढ़ रखी है, इसकी डेफिनेशन पढ़ रखी है कि जनाब द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, के वक्त के साथ साथ फासला कवर होना, इज कॉल्ड वेलोसिटी। और इसका फॉर्मूला भी आपने पढ़ा हुआ होगा, v इज इक्वल टू एस अपॉन टी, v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। ये वेलोसिटी का फॉर्मूला आपने यकीनन याद किया होगा क्लास 9 में। अब आज हम इसके जो है ना डायमेंशंस को फाइंड कर रहे हैं कि किस तरह कर सकते हैं हम वेलोसिटी के डायमेंशन को फाइंड। तो जनाब एस से मुराद होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस भी एक लेंथ है। एक और चीज सीखने को मिलेगी, जैसे कि रेडियस, रेडियस का यूनिट हम मीटर लगाते हैं, इसी तरह अगर हम बात करें डायमीटर की, डायमीटर का यूनिट भी हम मीटर लगाते हैं। हम बात करें टॉर्क वाले टॉपिक में, हमने मोमेंट आर्म आपने कभी पढ़ा होगा, उसमें आप यूनिट मीटर लगाते हैं। तो जनाब हर वो क्वांटिटी जिसका यूनिट मीटर है, इट मींस दैट वो लेंथ के डायमेंशन से बिलोंग करता है। हर वो क्वांटिटी जिसका यूनिट मीटर है, इसका मतलब यही हुआ कि वो लेंथ के डायमेंशन से बिलोंग करता है। फॉर एग्जाम्पल हाइट h लेंथ के डायमेंशन से बिलोंग करता है, डिस्टेंस s लेंथ के डायमेंशन से बिलोंग करता है, d डिस्प्लेसमेंट लेंथ के डायमेंशन से बिलोंग करता है, इसी तरह r रेडियस लेंथ के डायमेंशन से बिलोंग करता है। तो जनाब याद रखिएगा, हर वो चीज जिसका यूनिट मीटर हो या सेंटीमीटर हो या मिलीमीटर हो, कोई भी यूनिट हो, वो बिलोंग करता है लेंथ के डायमेंशन से। तो इस केस में डिस्टेंस बिलोंग करता है लेंथ के डायमेंशन से, और लेंथ के डायमेंशन को डिनोट करने का तरीका होता है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर L, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर L अपॉन टी। टाइम, टाइम के डायमेंशन को डिनोट करने का तरीका क्या था, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर टी। अच्छा एक और चीज सीखने को मिलेगी, वो ये कि जनाब हम कभी भी डायमेंशन को फ्रैक्शन में नहीं रखते, हम कभी भी डायमेंशन को फ्रैक्शन में नहीं रखते। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सिंपली, अब जनाब एल तो अपनी जगह रहा, हम सिंपली टी को ऊपर लेके जाएंगे। और आपको ये बात पता है कि जब भी कोई भी नंबर रेसिप्रोकल हो या कोई भी बेस रेसिप्रोकल हो, उसकी पावर की साइन चेंज हो जाती है। मतलब यहां पर नीचे ये पॉजिटिव 1 था, ऊपर जाकर ये नेगेटिव 1 हो जाएगा, और वेलोसिटी की डायमेंशन होगी एल टी माइनस 1। वेलोसिटी की डायमेंशन होगी एल टी माइनस 1। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कभी भी डायमेंशन को आप फ्रैक्शन में नहीं रखते, कभी भी आप डायमेंशन को फ्रैक्शन में नहीं रखते, इसीलिए आपने इस डिनोमिनेटर के टी को न्यूमरेटर की तरफ ले गए और इसकी पावर की साइन चेंज हो गई, तो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या बनी, एल टी माइनस 1। इसी तरह अगर मैं आपसे कहूं कि एक्सीलरेशन की डायमेंशन फाइंड करनी है, आप फौरन से एक्सीलरेशन का फॉर्मूला याद करोगे, द चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, जिसकी वजह से फॉर्मूला आपका बनता था डेल्टा वी अपॉन टी, डेल्टा वी अपॉन टी। वी से मुराद वेलोसिटी, वी से मुराद वेलोसिटी, और वेलोसिटी की डायमेंशन अभी अभी अपने फाइंड की, which is स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एल टी माइनस 1 अपॉन स्मॉल टी यानी कि टाइम है, और टाइम की डायमेंशन है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर टी। दोबारा में बात याद आएगी कि डायमेंशन को हम फ्रैक्शन में नहीं रखते,
तो ये t ऊपर चला जाएगा, इसकी पावर 1 है, ऊपर जाकर पावर की साइन चेंज, -1 बन जाएगा। तो दिस विल बिकम एल टी, ये वाला -1 और ये प्लस का 1 भी ऊपर जाके -1, क्योंकि बेस सेम है। ये चीज भी आपने मैथ में सीखी है कि जब मल्टीप्लाई में बेस सेम हो पावर ऐड हो जाती है, जब डिवाइड में बेस सेम हो पावर की साइन चेंज यानी कि पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो ये प्लस का 1 ऊपर जाके माइनस का 1 बनेगा, उसके पास माइनस का 1 पहले से मौजूद था, तो आपने टी की बेस को सेम किया, प्लस का 1 मैं यहाँ पे दिखा देता हूं करके, इनफैक्ट आप परेशान ना हो, ताकि टी को हमने एक बार लिखा, पावर की साइन को चेंज, -1 नीचे वाला +1 ऊपर जाके -1 हो गया। तो जनाब माइनस माइनस प्लस होता है, टी की पावर -2। तो जनाब एक्सीलरेशन की डायमेंशन क्या होती है? एल टी रेज टू द पावर -2। मुझे उम्मीद है कि आपको ये छोटी छोटी बातें समझ आ रही होंगी। हमने कहा कि लेंथ की डायमेंशन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एल है, टाइम की डायमेंशन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर टी है, मास की डायमेंशन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एम है। और जनाब हमने ये भी सीखा कि वेलोसिटी की डायमेंशन को हमने ड्राइव किया, क्योंकि ये ड्राइव क्वांटिटी है। वेलोसिटी इज अ ड्राइव क्वांटिटी। क्यों ड्राइव क्वांटिटी? ये दो बेस क्वांटिटी से मिलकर बना। किससे? डिस्टेंस से और टाइम से, दो बेस क्वांटिटी से मिलकर बना, इसीलिए हमने कहा कि ये एक ड्राइव क्वांटिटी है। तो हमने इसके डायमेंशन को भी ड्राइव किया, डिस्टेंस की जगह स्क्वायर ब्रैकेट में एल, टाइम की जगह स्क्वायर ब्रैकेट में टी। टी ऊपर चला गया क्योंकि हम डायमेंशन को फ्रैक्शन में नहीं रखते, उसकी साइन को हमने चेंज किया। वेलोसिटी की डायमेंशन है एल टी रेज टू द पावर -1। यहां पर हमने एक्सीलरेशन का फॉर्मूला लिखा डेल्टा वी अपॉन टी। वी की डायमेंशन अभी आपने निकाली थी एल टी -1 अपॉन टी की डायमेंशन कैपिटल टी है। दोबारा ये टी ऊपर जाएगा, अब जब बेस सेम होगी तो पावर की साइन चेंज हो जाएगी, क्योंकि डिवाइड में बेस को आप सेम करें। पावर की साइन को आपने चेंज किया, प्लस का 1 ऊपर जाके -1 हुआ और -1 -2 हो गया। और इसी तरह आपने एक्सीलरेशन की डायमेंशन भी फाइंड की, विच इज एल टी रेज टू द पावर -2। मुझे उम्मीद है ये बातें समझ आ रही होंगी। मैं चीजों को थोड़ा सा आगे की तरफ लेकर चलता हूँ। अच्छा जनाब, मुझे उम्मीद है कि आपको बेसिक समझ आ चुके होंगे। अब हम जाते हैं उस क्वेश्चन की तरफ जो पेपर में बनकर हमारे पास आएगा और हमसे कहा जाएगा कि शो दैट द गिवन इक्वेशंस आर डायमेंशनली करेक्ट। साबित करें कि इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, और हमें नीचे दो इक्वेशंस दी जाएंगी, वो कुछ भी हो सकती हैं। हम यहाँ पर काफी सारी इक्वेशंस को डिस्कस करने वाले हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ जाएगा। उसके बाद ऑल यू नीड इज टू प्रैक्टिस। आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ज्यादा नफा होगा और आप उतने अच्छे से डायमेंशंस को जो है ना प्रूफ कर सकते हो सेम। खैर, हम स्टार्ट करते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन से। सबसे पहली इक्वेशन है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब v का मतलब वेलोसिटी है, और आपने थोड़ी देर पहले ही जब हम बेसिक सीख रहे थे आपने वेलोसिटी की डायमेंशन को कैलकुलेट किया था। हम कह सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, we know that in term of dimension, हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि वी एफ वी आई, चूंकि दोनों वेलोसिटी हैं, चाहे कोई फाइनल हो कोई इनिशियल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है दोनों वेलोसिटी। तो जनाब वेलोसिटी की डायमेंशन जो हमने कैलकुलेट की थी वो क्या थी? एल टी रेज टू द पावर -1। मुझे उम्मीद है आपको याद होगी ये बात, वरना आप वीडियो को थोड़ा सा जो है ना बैक करके देख सकते हैं। इसी तरह हमें यहाँ पर एक और टर्म नजर आ रही है विच इज एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन की डायमेंशन क्या लिखी थी आपने, क्या फाइंड की थी? इनफैक्ट एल टी रेज टू द पावर -2, और यहाँ पर आपको नजर आ रहा है टी। टी की डायमेंशन, टी चूंकि बेस क्वांटिटी है उसकी डायमेंशन है टी। हमने यहाँ पर जो चीजें हमारे इल्म में थी हमने यहाँ पर लिख दी हैं। अब जनाब हम यहाँ पर पुट करके डायमेंशन को इक्वेट करने की कोशिश करते हैं। फाइनल वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी की डायमेंशन क्या है? एल टी -1 इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी की डायमेंशन जनाब क्या थी? दोबारा वेलोसिटी है वो, तो एल टी -1 ठीक हो गया, प्लस एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन की डायमेंशन क्या थी? एल टी -2, और साथ मौजूद है टाइम की डायमेंशन है टी।
मुझे उम्मीद है यहाँ तक बात समझ आ रही होगी। इसको हम एज इट इज दोबारा उतार लेंगे, एल टी माइनस वन इक्वल्स टू एल टी माइनस वन प्लस, अब आपको नजर आ रहा है ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं और बेस सेम है। हमने क्या सीखा, डिवाइड में बेस सेम हो पावर सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई में बेस सेम हो पावर ऐड। तो इसकी कंडीशन कुछ ऐसी बन जाएगी, एल टी, अब पावर को हमने ऐड करना है, इसकी पावर -2 है, इसकी पावर 1 है। अगर मैं -2 को 1 में ऐड करूंगा आई विल गेट -1, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है लेकिन साइन हमेशा ग्रेटर नंबर की आती है। तो जनाब मेरे पास आंसर आएगा -1। अब आपको नजर आ रहा है एल टी माइनस वन इक्वल्स टू एल टी माइनस वन प्लस एल टी माइनस वन। इसका मतलब हम इनके कोफिशिएंट को ऐड करने वाले हैं, इसके बाद भी कोफिशिएंट 1 होगा, इसके बाद भी कोफिशिएंट 1 होगा। द आंसर विल बी 2 एल टी माइनस वन। अब आपको लग रहा होगा सर ये डायमेंशनली करेक्ट तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो 2 आ रहा है। लेकिन मैं आपके इल्म में एक बात डाल देता हूँ कि जो नंबर्स होते हैं उनकी कोई डायमेंशन नहीं होती, तो हम सिंपली यहां पर लिख सकते हैं निग्लेक्ट टू फ्रॉम अबव इक्वेशन। हम 2 को निग्लेक्ट कर देते हैं। अब हमारे पास क्या रह जाएगा, एल टी माइनस वन इक्वल्स टू एल टी माइनस वन। तो जनाब मैं आपको दोबारा बता दूं कि जो नंबर होते हैं, जब भी आप डायमेंशनल इक्वेशन को ड्राइव कर रहे होगे, इक्वेट कर रहे होगे, आपके पास कोई भी नंबर हो, वो 2 हो, वो 3 हो, वो 5 हो, वो 6 हो, याद रखिएगा नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती, आप सिंपली उसको निगलेक्ट कर दोगे। और इस तरह हमने इक्वेशन नंबर 1 को डायमेंशनली इक्वल प्रूफ कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आई होगी। मैं इसको रफ करके आगे की तरफ मूव करता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन तो ये होती है s इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तो जनाब मैंने इस इक्वेशन को इसकी दूसरी शक्ल यानी कि उस शक्ल में लिखा जब ग्रेविटी एक्ट करे, तो इट इज ओके अगर इक्वेशन की शक्ल ऐसी हो, इट इज ओके अगर इक्वेशन की शक्ल ऐसी हो, क्योंकि हाइट हो या डिस्टेंस हो, हमने ये बात पढ़ी है कि है तो दोनों लेंथ ही, और लेंथ की डायमेंशन तो एल है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह जी हो या ए हो, है तो दोनों एक्सीलरेशन ही, एक एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और एक नॉर्मल एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन की डायमेंशन एक होती है एल टी रेज़ टू द पावर -2। तो जनाब बस मैंने कंडीशन को थोड़ा चेंज किया। और एक और चीज, आपको नजर आ रहा होगा यू और यहाँ नजर आ रहा होगा वी आई, तो ये इसीलिए मैंने किया ताकि आपको पता चले इनिशियल वेलोसिटी को यू से भी डिनोट किया जा सकता है। और हो सकता है कि पेपर में आपको कंफ्यूज करने के लिए वो बजाय वी आई के यू लिख दे, इसीलिए मैंने यहाँ पर यू लिखा ताकि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो और आप ऐसी शक्ल देखकर भी इक्वेशन ऑफ मोशन की कभी परेशान ना हो। मुझे उम्मीद है ये बात समझ आ रही होगी। कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने की। अब देखें, सबसे पहले दोबारा वही बात, वी नो दैट in term of dimension, in term of dimension हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि h जो है हाइट है, जिसकी डायमेंशन क्या होती है स्क्वायर ब्रैकेट हमने बनाना है, ठीक है, और अंदर हमने l लिखना है जो कि लेंथ की डायमेंशन होती है। इसी तरह u जो है वो वेलोसिटी है और वेलोसिटी की डायमेंशन क्या है, एल टी रेज़ टू द पावर -1, ठीक है। टाइम की डायमेंशन क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट और कैपिटल टी, ठीक है। इसी तरह g है, g मैं दोबारा बता दूं ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, यानी कि एक्सीलरेशन की डायमेंशन जो कि क्या थी, एल टी रेज़ टू द पावर -2। इसी तरह आपके पास t मौजूद है और t की डायमेंशन क्या थी, इनफैक्ट आप लिख चुके थे, चलिए दोबारा भी लिख लेते हैं, सो के कैपिटल टी इन स्क्वायर ब्रैकेट है। अब मैं तमाम चीजों को पुट कर देता हूं, यहां पर तमाम चीजों को पुट कर देता हूं। दिस विल बिकम h की डायमेंशन क्या थी, स्क्वायर ब्रैकेट में l, ठीक है, इक्वल्स टू u यानी कि इनिशियल वेलोसिटी,
जिसकी डायमेंशन क्या थी, स्क्वायर ब्रैकेट में एल टी माइनस वन, ठीक है, बराबर में टी है, तो यहाँ पर सिंपल सा टी आ जाएगा, ठीक हो गया, प्लस 1/2 जी यानी कि एक्सीलरेशन है एल टी माइनस टू। मुझे उम्मीद है अब याद हो गया होगा आपको वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के तो कम से कम डायमेंशन याद हो चुके होंगे। इसी तरह टी है तो जनाब ये बन जाएगा टी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या कंडीशन रिमेनिंग होती है। तो ये एल अपनी जगह पे रहा। अब आपको नजर आ रहा है यहाँ पर भी टी है, यहाँ पर भी टी है, बेस सेम है। हमने सीखा है कि बेस सेम तो पावर ऐड, ठीक है। अब बेस सेम करके पावर को जब हम ऐड करेंगे तो एल टी माइनस वन और इसकी पावर पॉजिटिव वन है। मुझे उम्मीद है आपको बात समझ आ रही होगी कि माइनस वन प्लस वन हो जाता है कैंसिल, यानी कि टी की पावर रह जाएगी जीरो। और किसी भी अल्फाबेट, किसी भी वेरिएबल, किसी भी चीज की अगर पावर जीरो हो तो वो इक्वल होता है वन के। इट मींस दैट यहां से टी अगले स्टेप में रिमूव होने वाला है। क्यों? क्योंकि उसकी पावर जीरो हो गई है। ठीक हो गया, आपने बेस को सेम किया, पावर को ऐड किया, तो माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो रहे हैं, टी की पावर जीरो है। जब टी की पावर जीरो है मतलब टी की कोई डायमेंशन नहीं है, वी आर गोइंग टू रिमूव टी। फिर उसके बाद जनाब प्लस 1/2, और इस केस में भी एल अपनी जगह रहा, टी बेस सेम है, पावर को हम ऐड कर देंगे -2 + 2, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से भी टी रिमूव हो जाएगा, यहां से भी टी रिमूव हो जाएगा, क्योंकि उसकी पावर जीरो हो गई। टाइम की पावर जीरो मतलब टाइम की डायमेंशन का कॉन्सेप्ट यहां से चला गया। हम टाइम को रिमूव कर देते हैं। व्हाट इज रिमेनिंग नाउ, एल इक्वल्स टू, यहां पर रह जाएगा एल प्लस 1/2 और यहां पर भी रह जाएगा एल। अब इसके पास कोई कोफिशिएंट नहीं है तो क्या है, वन। 1 + 1/2, 1/2 का मतलब होता है हाफ, 1/2 का मतलब क्या होता है, हाफ। तो जनाब जब आप 1 में 1/2 ऐड करेंगे, अगर आप इसको एलसीएम पे भी सॉल्व करना चाहते हैं तो बहुत सिंपल है। इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो 1 है, डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 2 1 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 1 2, 1 1 1 और 2 + 1 3, दिस विल बिकम 3/2। तो जनाब जब आप इसको सॉल्व करोगे हमारा आंसर आएगा, मैं यहां पर लिख लेता हूं, हमारा आंसर आएगा L इक्वल्स टू, सॉरी 3/2 स्क्वायर ब्रैकेट में L, ठीक है, यानी कि लेंथ की डायमेंशन। अब दोबारा मैं आपको याद दिला देता हूं, दोबारा याद दिला देता हूं कि जनाब आपने पढ़ा था कि नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती। जिस तरह आपने पिछले क्वेश्चन में 2 को निगलेक्ट किया था, इस केस में आप 3/2 को निगलेक्ट करोगे, और जब 3/2 को निगलेक्ट करोगे आपके पास फाइनल कंडीशन होगी स्क्वायर ब्रैकेट एल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट एल एंड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, यानी कि लेंथ इक्वल्स टू लेंथ। आपने दोबारा इसको डायमेंशनली इक्वल प्रूफ कर दिया है, एंड दिस वाज आवर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। मुझे उम्मीद है ये बात भी समझ आई होगी। हम आगे मूव करते हैं। अच्छा जी, तो ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन मौजूद है, और अगेन हमने इसको डायमेंशनली करेक्ट प्रूफ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी है। हम जानते हैं कि वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, एल टी रेज़ टू द पावर -1। उसके बाद एक्सेलरेशन है, इसकी डायमेंशन भी हमने फाइंड की थी थोड़ी देर पहले, जो कि क्या थी, एल टी रेज़ टू द पावर -2। एस एक डिस्टेंस है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, डिस्टेंस, लेंथ, हाइट और मोमेंट आर्म एंड सो ऑन। डिस्टेंस जो है ना बिलोंग करता है लेंथ की डायमेंशन से, हमेशा याद रखिएगा कि चाहे जिस भी शक्ल में हो वो है लेंथ ही, ठीक है। उसके बाद जनाब दोबारा वी आई है, तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि वी एफ बराबर है वी आई के इन टर्म ऑफ डायमेंशन, याद रखिएगा इन टर्म ऑफ डायमेंशन। दोनों की डायमेंशन सेम है, एल टी रेज़ टू द पावर -1, क्योंकि दोनों वेलोसिटीज है और हमने वेलोसिटी की डायमेंशन को कैलकुलेट किया। अब हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, बस यहाँ पर हमारे पास तीन ही टर्म्स थे, तो वी एफ के लिए आएगा यहाँ पर एल टी -1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2। ए के लिए आएगा यहाँ पर एल टी -2, और एस के लिए आएगा एल
मैं थोड़ा सा स्पीड अप हो गया हूँ क्योंकि मुझे उम्मीद है आप अब समझ रहे होगे आहिस्ता आहिस्ता कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर। प्लस वी आई अगेन एल टी माइनस वन का स्क्वायर। अब जनाब जो होल स्क्वायर है हम इसको रिमूव करते हैं। अब ये स्क्वायर एल के साथ भी है और टी के साथ भी है। दिस विल बिकम एल स्क्वायर, और टी के साथ है तो पावर के ऊपर पावर आ गई। पावर के ऊपर पावर, मैथ्स का रूल है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में कि हमेशा हम मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस के वन को माइनस टू से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया माइनस का टू, और ये स्क्वायर ब्रैकेट में ही रहेगा। टू एज इट इज रहा। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगेन ये भी एल है, ये भी एल है, बेस सेम है। आपने सीखा है कि मल्टीप्लीकेशन में बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। दिस विल बिकम एल स्क्वायर, और टी की पावर माइनस टू है, प्लस एल टी की पावर, हम सॉरी यहाँ पर भी स्क्वायर को रिमूव कर देते हैं। ये स्क्वायर दोनों के साथ है तो ये बन जाएगा एल स्क्वायर। अब पावर के ऊपर पावर आ गई तो माइनस वन को जब आपने टू से मल्टीप्लाई किया पहले की तरह आंसर माइनस का टू ही आएगा। अब जनाब आपको यहाँ पर नजर आ रहा है एल स्क्वायर टी रेज टू द पावर नेगेटिव टू इक्वल्स टू, ये टू है, इसका कोएफिशिएंट वन है, तो आप इनको ऐड कर दोगे, टू प्लस वन विल बिकम थ्री, क्योंकि इनकी बेस सेम है। बेस सेम है इसलिए कोएफिशिएंट ऐड हो रहे हैं। दिस विल बिकम थ्री एल स्क्वायर टी रेज टू द पावर नेगेटिव टू। अब आपको याद आएगा निगलेक्ट निगलेक्ट द कोफिशिएंट, हम थ्री को निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि क्योंकि नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती है। हमने थ्री को निगलेक्ट कर दिया, और निगलेक्ट करने के बाद अभी इक्वेशन डायमेंशनली इक्वल है और डायमेंशनली करेक्ट भी है। तो जनाब वी हैव प्रूवन दैट दिस इक्वेशन इज ऑल्सो डायमेंशनली करेक्ट। मुझे उम्मीद है कि आपको डायमेंशन के बेसिक्स के डायमेंशन क्या होते हैं, उनका सिंबल क्या होता है, और जो इम्पोर्टेंट डायमेंशंस हम यूज करते हैं प्रूफ करने के लिए एक इक्वेशन की दो साइड को कि वो दोनों डायमेंशनली करेक्ट हैं, वो इम्पोर्टेंट डायमेंशंस कौन सी होती हैं। मैं दोबारा बता दूं, वो लेंथ है, वो मास है, और वो टाइम है। हम यूजुअली अभी तक हमने इन्हीं डायमेंशंस का यूज किया है। अगर टेम्परेचर का जिक्र या किसी भी और फिजिकल क्वांटिटी का जिक्र आएगा, ऑब्वियस सी बात है फिर हम उसका भी तरीका सीखेंगे। इनफैक्ट तरीका सिमिलर है, लेकिन जो बेसिक क्वांटिटीज हमने याद की हुई है वो क्या है, वो लेंथ है, मास है और टाइम है। एल एम टी, एल एम टी हमने इसको इस तरह याद करना है ताकि हमारे दिमाग में बैठ जाए। आज के लिए इस वीडियो को यहाँ पर रोकते हैं, इस टॉपिक को हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अभी तक हमने तीन चार या पांच चीजों के डायमेंशन पता किए हैं। हमने मल्टीपल इक्वेशंस को डायमेंशनली करेक्ट प्रूफ करना है ताकि हमारी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो और हम सीखें कि किस तरह हम इक्वेशन को डायमेंशनली इक्वेट कर सकते हैं। मेरा इरादा था कि आज के दिन ही इसको मुकम्मल करूं, लेकिन अब एनर्जी मुकम्मल डाउन हो चुकी है। और मिलते हैं दोबारा अगली वीडियो में, और मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट पार्ट में हम बहुत सारी इक्वेशंस को डायमेंशनली करेक्ट प्रूफ करें और हम ये मुकम्मल तौर पर सीख जाएं। और मुझे उम्मीद है कि काफ़ी हद तक आप सीख भी चुके होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।